यहाँ पर जो ट्रेनिंग चल रही है, आपकी बकरी पालन की ट्रेनिंग चल रही है। आज का सेशन जो हो रहा है वो बढ़ता हुआ 5वां दिन हो रहा है। आज हम बकरी पालन में आपको उनके पोषण आहार के बारे में बताने जा रहे हैं। तो बकरी पालन में हमें सबसे आवश्यक एक जो पॉइंट है पोषण आहार है। मेन इसी पर बकरी पालन में आपको ध्यान में रखना है कि उसके पोषण में आपको किस प्रकार से रखा जाएगा। यदि बकरी चराई पर नहीं रखते हो या स्टॉल फीड में रख रहे हो या अर्ध संघनन पद्धति में रख रहे हो, जिस हिसाब से आपको बकरी पालन में कितने तरीके बताए गए हैं, तीनों तरीकों में अगर आप चराई पर रख के कर रहे हैं बकरी पालन तो उच्च चारा ग्राह में उसमें उच्च गुणवत्ता का क्या होना चाहिए, हरा चारा मिलना चाहिए। अगर हरा चारा उच्च गुणवत्ता का मिल रहा है तो उस समय आपको दाना देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आज हम बात करेंगे इसमें हरा चारा, सूखा चारा और दाना मिश्रण। पोषण तत्व में तीनों अपने भाग में बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, अपना रोल अदा करेंगे। यहाँ सूखा चारा भी अपने लिए, अगर हम छोटे बच्चे जो होंगे जो माँ के पेट से आते हैं और 0 दिन के होते हैं, अगर उनका रूमन डेवलप हमें करना होगा, जिस हिसाब से हमने क्या बताएं, बकरी के पेट के 4 हिस्से होते हैं, उनमें से रूमन का आपको डेवलप करना होगा। अगर वो नहीं डेवलप होगा तो क्या खड़ी हो जाएगी, आपको समस्या खड़ी होने वाली है। बकरी के बच्चे को जो भी खाएगा वो क्या कर देगा, नहीं, उसे हजम नहीं कर पाएगा, अपच हो जाएगा, अपच की समस्या आएगी और वो जो पचा पाएगा वो नहीं कर पाएगा, तो वो दस्त कभी करेगा। ज़्यादा खिला दोगे तो अपच की समस्या आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बोलिए, उसके रूमन का सही डेवलपमेंट शुरू से ही करना होगा। वो 3 माह में शुरुआत के आपको वो आसानी से हो जाता है, इस पर आप ध्यान देंगे। जैसा कि आपको बताया गया है कि बकरी पालन में हमें पोषण की मेन आवश्यकता होती है। तो पोषण में हमारे पास क्या होता है, उसके लिए चारा चाहिए। तो चारा 3 प्रकार से लिया जाता है, एक हरा चारा हो गया, एक सूखा चारा हो गया, एक दाना मिश्रण। अगर हरे चारे की उचित और उच्च गुणवत्ता का चारा है तो दाने मिश्रण आपका क्या पड़ेगा, कम पड़ेगा, जो मात्रा से अनुसार वो कम पड़ेगा। अब यहाँ पर हरे चारे में 2 पार्टीशन कर दिए जाते हैं, एक दलहनी चारा होता है, एक आदलहनी चारा। तो बकरी को प्रतिदिन आपको आदलहनी चारा देना आवश्यक है। दलहनी चारा में क्या होता है, आपको बताया गया था सबसे मात्रा में प्रोटीन ज्यादा पाया जाता, तो प्रोटीन की पूर्ति हमें करानी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूक्ष्म बकरी जो होती है। सूक्ष्म बकरी वह बकरी होती है, आपको बताया गया था, जिसमें बकरी क्या, जो ना बच्चा देती है और ना ही दूध दी होती है। मतलब ना पेट में उसके गर्भ में बच्चा होता है और ना ही उसके दूध देने वाली होती है। ऐसी अवस्था में जो बकरी होगी तो उसको हम सूखा चारा जब देंगे बकरी को प्रतिदिन आधा किलो से आधा केजी, कौन सा हरा चारा हमें देना चाहिए, दलहनी चारा देना चाहिए। और 1 किलो हमें कैसा हरा चारा आदलहनी देना चाहिए। फिर उसे आधा किलो से मन के अनुसार जब तक वो 600 ग्राम तक उसे क्या सूखा चारा देना चाहिए, जो हम भूसे के रूप में उपयोग करते हैं। और उसको दाना मिश्रण अगर हम देंगे, जो बनाया गया है, जो प्रोसेस बताया गया है, दाना मिश्रण के अनुसार उसे हम कितना 200 ग्राम तक देंगे वो चलेगा। ये सूक्ष्म बकरी के लिए है। अब हमारी बकरी अगर गर्भावस्था में है तो ये जो सूक्ष्म वाला प्रोसेस चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन अंतिम 45 दिन जो होते हैं, क्या होते हैं, उसमें हम दाना मिश्रण को बढ़ा लेंगे। क्या कर लेंगे, दाना मिश्रण। अगर दाना मिश्रण बढ़ाएंगे तो बकरी में क्या दूध की मात्रा बढ़ जाएगी और बच्चे का ग्रोथ होता है। क्योंकि आखिरी जो आपको 45 दिन होते हैं उसमें बकरी के बच्चे का जो वृद्धि होती है वो 2/3% होती है। तो उसमें हमें ज्यादा ग्रोथ और वजन लेने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, बच्चे को हमें, मतलब उस बच्चे को ग्रोथ के लिए हमें बकरी द्वारा क्या उसे आहार प्रबंधन अच्छा करना है।
अगर हरे चारे की अब उपलब्धता हो रही है तो आप क्या बना ले, हे बना ले, दलहनी चारों की हे बना ले, वो भी पूर्ति कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे वहां दूध देने वाली बकरी की बात करेंगे, जो दूध ब्याने के बाद जब बकरी दूध देती है तो हमें ये आवश्यकता रखनी पड़ेगी उसके दूध के लिए, तो वहां भी हमें एक्स्ट्रा दूध देने वाली बकरी को हमें क्या 200 ग्राम क्या दाने में वृद्धि कर देनी है। वही यहाँ पर बताया गया है कि वही जो चलेगा आपको बकरी को दलहनी हरा चारा चलेगा कम से कम 1 किलो वहां पर बढ़ जाएगा। अगर 1 किलो आपका दलहनी हरा चारा बढ़ाओगे तो वहां पर दाने की मिश्रण में कमी कर सकते हो, तो वो अच्छा होता है। अगर वो उपलब्ध नहीं होता तो उस अवस्था में आप क्या करेंगे, हे बना लीजिए। वो सूखी हे देंगे तो जो प्रोटीन और जो भी चीजें आपको वहां पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो रहे थे हरे चारे में, वही हे में बनी रहती है, सिर्फ उसका जो पानी की मात्रा होती है वो कम हो जाती है सूखी अवस्था में। ऐसा हम करेंगे। दूध उत्पादन में आपको उसमें प्रति केजी के हिसाब से 200 ग्राम से लेके 250 ग्राम बढ़ा लेंगे दाना मिश्रण। ये दूध वाली जैसे मैंने बकरी बताई थी, कुछ विदेशी नस्लों की बात करेंगे, साइनीन हो गई, जो डेयरी मिल्क के प्रोसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, साइनीन होता है, इसका दूध भी अच्छा होता है और फैट भी लगता है। और भी आपकी जैसे जकराना हो गई, सिरोही हो गए, तोतापरी, जो मिक्स ब्रीड है वो भी आप क्या कर सकते हो, दूध के लिए डेयरी के लिए बकरी पालन में ला सकते हो। अब यहाँ पर प्रजनन के बाद आ रही, जो प्रजनन के लिए बकरे इस्तेमाल करते हैं जिसे हम ब्रीडर कहेंगे, क्या कहेंगे, ब्रीडर, इंग्लिश में बक कहते हैं। आप ब्रीडर जो लेने जा रहे हैं वो उस समय सामान्य अवस्था में तो उसका चारा वही रहेगा, दाना चारा, कहने का मतलब है आप हरा चारा वो दाना देंगे और उसका वही 2 से 250 ग्राम क्या रहेगा, दाना मिश्रण रहेगा। जब वो बकरियां हीट में आपकी आएंगी और बकरियों को क्रॉस करेगा, उस अवस्था में उसे ताकत के साथ साथ पोषक तत्वों को भी आवश्यकता पड़ेगी। तो ज्यादा अगर करें पोषक तत्व सही होगा तो उसका सीमन जो आएगा क्रॉसिंग के वक्त जो बकरी में एंटर कराएगा तो वो उच्च क्वालिटी का होगा। जब उच्च क्वालिटी का होगा तो हमें उसमें क्या आएगा, जो उसके बच्चे में आए में गुण देखने को मिलेंगे और डीएनए में अच्छी क्वालिटी के दिखेंगे, बच्चे ज्यादा अच्छे आएंगे। और ज्यादा सीमन अच्छा क्वालिटी का उसके अंदर जनरेट हुआ तो बकरी के अंदर एंटर करने के बाद 2 बच्चों की संभावना अधिक बढ़ेगी। तो फिर उसे में दाना मिश्रण को बढ़ा देना चाहिए। जो 2 से 250 ग्राम दे रहे थे दाना, वो 400 ग्राम से 500 ग्राम की मात्रा में हम पहुंचा देंगे। ऐसा अगर फार्मूला करेंगे तो ना बकरा टूटेगा, ना ही बकरियां जो है सूक्ष्म बकरी दूध देने वाली या गर्भावस्था के में जो बकरियां उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएंगी। आप ये नहीं जान पाओगे बच्चा देने के बाद कि बकरी ये ब्याई है या नहीं, उसका फिगर मेंटेन बना रहेगा। अगर फिगर मेंटेन बना रहेगा तो उसमें ध्यान रखेंगे। अगर हरा चारा दे रहे हैं, सूखा चारा दे रहे हैं, दाना मिश्रण दे रहे हैं तो ये भी उसमें जांच लें कि कैल्शियम की मात्रा क्या है और फाइबर की मात्रा क्या है और विटामिन की मात्रा क्या है। तो आप ऐसा उसमें उपयोग में ही करके खिलाएंगे तो उचित होगा। ये आपको जानकारी इसमें इस क्लास की है।